ओके फाइन। तो आज लिनियर इक्वेशन का जो वन वेरिएबल का जो चैप्टर था 13A, तो आज मैं थोड़ा जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है व्हाट प्रॉब्लम है लिनियर इक्वेशन का वो मैं आज कर रहा हूँ। देखो फर्स्ट जो क्वेश्चन बोल रहा है द डिनोमिनेटर ऑफ रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाई 8। इसका लाइन का मतलब क्या है? द डिनोमिनेटर ऑफ रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाई 8, मतलब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से 8 ज़्यादा है। द डिनोमिनेटर ऑफ रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन इस न्यूमरेटर बाई 8, मतलब डिनोमिनेटर क्या है? न्यूमरेटर से 8 ज़्यादा है। ओके तो लिखो लेट, फर्स्ट टाइम में लिखो लेट। सपोज मुझे न्यूमरेटर से 8 ज़्यादा है, सपोज तो न्यूमरेटर को एक्स लेना होगा। लेट द न्यूमरेटर बी एक्स, न्यूमरेटर बी एक्स, देयरफॉर डिनोमिनेटर इक्वल टू क्या होगा बोलो? एक्स प्लस 8 होगा। क्यों? क्योंकि देखो अच्छे से बोला द डिनोमिनेटर ऑफ रैशनल नंबर, द डिनोमिनेटर ऑफ डिनोमिनेटर क्या है बोल रहा है ना, न्यूमरेटर से 8 ग्रेटर देन, मतलब न्यूमरेटर से 8 ज़्यादा है। सपोज तो न्यूमरेटर मेरे को x होगा तो डिनोमिनेटर मेरा x प्लस 8 होगा, क्योंकि 8 ज़्यादा है इसलिए x प्लस 8। समझा? तो रैशनल नंबर क्या होगा? रैशनल नंबर क्या होगा बोलो? रैशनल नंबर के फ्रैक्शन का फॉर्म क्या होता है? न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर होता है। तो यहाँ पर न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर होता है, तो न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर होता है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ। तो न्यूमरेटर मेरा क्या x है, डिनोमिनेटर मेरा क्या है? x प्लस 8 है। फाइन, इतना तक समझ में आ गया। अब एक क्यों कंडीशन दिया, देखो क्या कंडीशन दिया, इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाई 17, मतलब सपोज इसको 17 इसको साथ इंक्रीज करो, मतलब एडिशन करो, इंक्रीज मतलब ऐड होगा, एंड द डिनोमिनेटर इज डिक्रीज बाई 1, तो डिनोमिनेटर जितना है उसके साथ डिक्रीज मतलब माइनस होगा, एक्स प्लस 8 माइनस हो। तब जो जब ऐसे करोगे मतलब इसके साथ 17 ऐड करोगे, मतलब इंक्रीज करोगे, इसके साथ 1 डिक्रीज करोगे, तो तब मेरे को जो आंसर आएगा बोल रहा है 3/2 आएगा। तो इक्वल टू क्या लिखोगे? 3/2। समझा? जब इसके साथ 17 इंक्रीज करोगे, इसके साथ 1 डिक्रीज करोगे, तो नंबर क्या आएगा? 3/2 आएगा। समझा? तो इसलिए मैं 3/2 लिखा। आप इसको क्रॉस करो, ऊपर क्या होगा? x प्लस 17, x प्लस 7, 8 माइनस 1 7, आप क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू एक्स 2x, 2 इंटू 17 क्या होगा? 34, इसके साथ पूरा होगा। 3 इंटू एक्स 3x, 3 इंटू 7 21। तो एक काम करो, इसको उस सेट पे लेके जाओ, इसके इस सेट पे लेके आओ, तो क्या होगा? 34 माइनस 21, 3x माइनस 2x होगा, तुमको पता ही है कैसे होगा। तो मेरा का आंसर आ रहा है 13, तो x इक्वल टू 13 आ रहा है, तो मेरा आंसर आएगा x इक्वल टू 13। समझ में आया? जब इसको मैं उस साइड पे लेके जाऊंगा तो मेरा साइन नेगेटिव होगा, प्लस है, साइन चेंज हो जाएगा। और जब 3x को 2x को उस साइड माइनस होगा, जब 21 को इस साइड पे लेके आऊँगा ये भी प्लस है माइनस हो जाएगा, तो अल्टीमेटली x 13 आ रहा है। तो अल्टीमेटली मेरा बोला फाइंड द नंबर, नंबर क्या था पहले वाला में? पहले टर्म मैंने फर्स्ट में नंबर क्या था मेरा? फर्स्ट में मेरा नंबर था x बाई एक्स प्लस 8, तो यहाँ पर वैल्यू बैठा दो, तो x का वैल्यू मेरा निकल गया 13 आया, तो 13/13 प्लस 8, तो मेरा आंसर हो जाएगा 13/21। ये होगा तुम्हारा आंसर। फाइन, ओके ओके फाइन। क्वेश्चन देखो, किरण, क्वेश्चन अच्छा है, ये एज वाला क्वेश्चन है, अच्छे से देखो। किरण इज 24 years older than राकेश। 10 years back किरण's age was 5 times the age of राकेश। फाइंड देयर एज, मतलब बोला है किरण का जो एज है, सपोज लेट किरण's present age be x and राकेश present age be x माइनस 24 ईयर्स। यहाँ पर भी ईयर्स लिखना होगा, ठीक है? तो राकेश का क्या होगा? x माइनस 24 होगा, किरण का होगा x। क्यों? अच्छे से ये लाइन अच्छे से पढ़ो। किरण इज 24 years ओल्डर देन राकेश। इसका मतलब क्या है? किरण, राकेश का जो एज है उससे 24 years ज़्यादा है। किरण का एज राकेश का एज से 24 ईयर ज़्यादा है। समझा? तो इसके मैं उल्टा लिखा, सपोज किरण का मेरा एज होगा x, तो राकेश का x माइनस 24 होगा, कम होगा। किरण इससे 24 ईयर्स ज़्यादा है, मतलब a उससे 24 ईयर्स कम है। मैं तुमसे 10 ईयर्स ज़्यादा हो, इसका मतलब क्या है? तुम मेरे से 10 ईयर्स कम हो, तो मैं इसे उल्टा लिखा। तो लेट द किरण's एज बी एक्स
तो राकेश कितना होगा x माइनस 24, क्योंकि किरण उससे 24 ज़्यादा है, मतलब राकेश उससे 24 कम है। मैं तुमसे 10 ईयर्स ज़्यादा हूँ तो मतलब तुम मेरे से 10 ईयर्स कम हो। सेम ही मीनिंग तो सेम ही है ना। इससे मैं लिखा किरण का x होगा तो राकेश का x माइनस 24, किरण उससे 24 ज़्यादा है, किरण राकेश से 24 ईयर्स ज़्यादा है। ओल्डर मतलब क्या है, ज़्यादा है, प्लस होगा मतलब 24 ज़्यादा है। तो अल्टीमेटली क्या हो, किरण राकेश से 24 ईयर्स ज़्यादा है मतलब क्या है, राकेश किरण से 24 कम है। उल्ट मतलब भाई सोचो, मतलब रिवर्स करके सोचो, किरण राकेश से 24 ईयर्स ज़्यादा है मतलब क्या, राकेश किरण से 24 ईयर्स कम है। मैं तुमसे 10 ईयर्स ज़्यादा हूँ तो मतलब क्या, तुम मेरे से 10 ईयर्स कम हो। इससे मैं माइनस किया, समझा। आप बोल रहा है 10 ईयर्स बैक, तो लिखो 10 ईयर्स बैक, 10 ईयर्स बैक किरण's एज वाज, पास्ट टेंस है इसलिए वाज दिया। 10 ईयर्स, अभी किरण का कितना एज है, x है, 10 ईयर्स बैक क्या होगा, 10 ईयर्स पहले क्या होगा, x माइनस x सब कम होगा। तुम्हारा एज अभी सपोज तुम्हारा एज अभी है 14 सपोज, सो 10 ईयर्स बैक तुम्हारा एज कितना था, 4 था, माइनस किया तो इसलिए माइनस करना होगा, समझा। 10 ईयर्स बैक राकेश एज वास, राकेश का अभी कितना है, x माइनस 24 माइनस 10, तो क्या होगा, माइनस माइनस होगा प्लस 34, बड़ा कौन है 20% माइनस माइनस, मतलब x माइनस 34 ईयर। इतना तक समझ में आ गया, फाइन। अब कंडीशन देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बोला, 10 ईयर्स बैक किरण's एज वास 5 टाइम्स राकेश एज, बोला 10 ईयर्स पहले, 10 ईयर्स आगे किरण का एज राकेश का एज का 5 टाइम्स है। तो 10 ईयर्स पहले किरण का एज कितना था, x माइनस 10, और क्या बोला ना, किरण का एज वाज 5 टाइम्स द राकेश एज, 5 टाइम्स द एज ऑफ राकेश, मतलब राकेश का एज का 5 टाइम्स था, तो राकेश का एज कितना है, x माइनस 34, उसका 5 टाइम्स था, तो 5 इंटू एक्स माइनस 34। आई होप यू आर गेटिंग दिस, फाइन। देन 5 इंटू एक्स 5x माइनस 5 इंटू 4 होती 2, देन एक्स को एक साइड पे लेके आओ, इस साइड पे जब आएगा साइन चेंज हो जाएगा, अभी नंबर इस साइड पे जाएगा तो उसका भी साइन चेंज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस से प्लस होगा, प्लस से माइनस, 4x बड़ा कौन है 5, उसका साइन माइनस, तो माइनस माइनस प्लस माइनस, मतलब दोनों नंबर के बीच में माइनस करना होगा। मेरा आएगा 160, बड़ा कौन है इसका साइन माइनस, तो माइनस कटेगा, तो मेरा अल्टीमेटली x कितना आएगा 40 आएगा। तो अल्टीमेट क्वेश्चन क्या, फाइंड दैट एज, मतलब प्रेजेंटेज तुमको बोल रहा है, तो क्या होगा, प्रेजेंटेज की एक्स की जगह वैल्यू बैठा दो, तो आंसर क्या होगा, अभी यहाँ पर लिखोगे राकेश का, यहाँ पर एक्स की जगह इसका वैल्यू बैठा दो, तो राकेश का किरण का एज क्या है 40 है, और राकेश का एज कितना है 40 माइनस 24, मेरा हो जाएगा 60। तो एक किसका एज है, किरण का, एक किसका एज है, राकेश का, समझा। अगर तुम लिखोगे, हाँ पूरा डिक्टेट करके लिखोगे, देयरफॉर द प्रेजेंट एज ऑफ किरण इक्वल टू 40 ईयर्स एंड द प्रेजेंट एज ऑफ राकेश इक्वल टू 40 माइनस 2, यहाँ पर एक्स की वैल्यू बैठा दोगे, एक्स की जगह यहाँ पर वैल्यू बैठा दो, 40 माइनस 2 तो 16 ईयर्स, हाँ हमें। तो अब देखो, अब देखो आंसर मेरा क्या आएगा, किरण का 40, अब तुम बोल सकते हो तो किरण का जो है राकेश से 24 ईयर ज़्यादा ही मिला, देखो किरण का 40 है, राकेश का 16 है, तो अल्टीमेटली किरण राकेश से 24 ईयर ज़्यादा है, मतलब ये लाइन सही है, मतलब मेरा आंसर सही है, समझ में आया। किरण का एज x था, इससे ये ज़्यादा है मतलब इससे इतना ही कम है, इससे 24 ईयर ज़्यादा है मतलब वो उससे उतना ही कम है, इसलिए माइनस। अब 10 ईयर्स एक मतलब दोनों के साथ 10 ईयर्स माइनस करो। अब कंडीशन बोला राकेश का जो 10 ईयर्स बैक का उसका जो एज था, वो किरण का जो एज था 10 ईयर्स आगे, वो राकेश का एज का 5 टाइम्स था, मल्टीप्लाई का एक्स आ गया, एक बार बैठा दो तुम्हारा राकेश का किरण का राकेश का एज निकल जाएगा। ओके फाइन, ओके फाइन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैथ है, क्लास 8 का बहुत ही इंपॉर्टेंट मैथ है। क्वेश्चन बोल रहा है सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2D नंबर इज 9, अच्छे लोग ये मैथ एग्जाम पे आएगा ही आएगा, ऐसे तरीका मैथ क्लास 8 पे बहुत इंपॉर्टेंट आएगा ही आएगा, समझ में ले, ठीक है दिमाग में। चलो फाइन, तो क्वेश्चन देखो, सम ऑफ अ डिजिट ऑफ अ 2D नंबर इज 9, ओके, मतलब दोनों 2D मतलब क्या, वो यूनिट डिजिट है 10, सपोज डिजिट मतलब क्या बोलता है, तो 2D नंबर, सपोज 1 2, ये मेरा 2 डिजिट है, इसको बोलते हैं डिजिट, 1 एक मेरा डिजिट है और 2 मेरा एक डिजिट है, बट 1 2 मिला क्या होता है नंबर, इसको बोलते हैं 12।
तो 12 मेरा नंबर है, बट यहाँ पर 1 एक डिजिट है, 2 भी एक डिजिट है। अच्छे से देखो, समझा? तो बोला यहाँ पर दोनों नंबर है, 2 डिजिट है। सपोज इसके यहाँ पर 1 एक डिजिट है, 2 एक डिजिट है। तो ऐसे ही यहाँ पर कोई भी दोनों डिजिट आएगा जिसको ऐड करके मेरा 9 होगा। जिसको ऐड करके यहाँ पर ऐड करके मेरा 3 होता है, ऐसे ही 2 नंबर आएगा जिसको ऐड करके मेरा 9 होगा। और पर बहुत भी कुछ हो सकता है, 1 2 1 8 हो सकता है, 3 6 हो सकता है। सपोज 1 8 ऐड करके मेरा 9 आता है, 3 6 ऐड करके मेरा 9 आता है, 4 5। तो ऐसे भी कोई नंबर होगा, वो मुझको करना, वही मुझको क्वेश्चन है। एंड द नंबर ऑब्टेन बाय द इंटीजर डिजिट एक्सीड, ये बाद में आ रहा। तो लिखो लेट द यूनिट डिजिट बी एक्स। मैं ले लिया क्योंकि मेरे को पता नहीं है ना, मतलब नंबर तो क्या होगा मेरे को पता नहीं है। तो एक्स को मेरा यूनिट को मेरे को एक्स लिया, 10 को मेरे को क्या लिखना होगा, 10 डिजिट भी 9 माइनस एक्स। मेरे को यूनिट डिजिट को मेरा एक्स लिया, 10 को ले लिया 9 माइनस। अच्छा देखो यहाँ पर क्वेश्चन बोला जो यहाँ पर 2 डिजिट है, 2 डिजिट है, उसको ऐड करके मेरा 9 होगा। बट मेरे को तो पता नहीं है ना यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, इसलिए मेरे को लिया यहाँ पर x होगा। तो यहाँ पर डेफिनेटली 9 माइनस एक्स होगा। क्यों? क्योंकि दोनों को साम करके ऐड करके बोल रहा है, आंसर मेरा 9 होगा। इसलिए यहाँ पर x होगा तो यहाँ पर 9 माइनस एक्स होगा। क्यों? क्योंकि दोनों का जब तुम ऐड करोगे x अल्टीमेटली कटेगा तो मेरा 9 बचेगा। तो यहाँ पर ऐसे कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। इसलिए तुमको क्या करना होगा, जो यूनिट को तुम ले लियो x, और 10 डिजिट मतलब सपोज 10 क्यों लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि देखो वहाँ पर 1 2 तुम लिख रहा हो, एक ये तुम्हारा यूनिट है, ये तुम्हारा 10 है, ये होता है 100 होता है ना। तो ऐसे ही ये मेरा यूनिट है, यहाँ पर 10 डिजिट है, इसलिए मैं लिख रहा हूँ यूनिट पे मेरा x होगा तो 10 पे मेरा होगा। क्योंकि यहाँ पर 2 डिजिट मतलब 1 प्लेस या 10 प्लेस आएगा। हाँ, 1 प्लेस या 10 तुम ऐसे लिख सकते हो, लेट द 10 प्लेस डिजिट भी 9 माइनस एक्स। समझा? 2 डिजिट मतलब क्या, 2 डिजिट, एक डिजिट है, एक डिजिट है, मतलब यहाँ पर 2 डिजिट है। तो ये होगा 1 प्लेस, हो गया 10 प्लेस। इसको मैं 1 के जगह तो इसको बोल सकते हो, यूनिट भी बोल सकते हो। समझा? इसको जब उस x लिया, सब इसको 9 माइनस एक्स होगा, क्योंकि दोनों का ऐड करके मेरा 9 होगा। हाँ, और इसको मैं पता नहीं है नंबर क्या होगा, डिजिट तो मेरे को नहीं बोला है वहाँ पर तुमको वही तुमको करना होगा, तुम्हारा डिजिट क्या वही तुमको करना होगा। तो इसलिए मैं इसको x ले लिया और इसको होगा 9 माइनस एक्स। समझा? लॉजिक समझा? सपोज तुमको बोल दिया जो दोनों का एडिशन करके मेरा कैसा 9, सपोज x का निकल गया 3, तो यहाँ पर 9 माइनस 3 करके 6 आएगा। यहाँ पर सबको 3 तुमको आ गया, तो 9 माइनस 3 करके देखो 6 आ रहा है। अब ये दोनों को ऐड करो, देखो तुम्हारा 9 आएगा। ऐड क्यों करो? क्योंकि अब बोला ये साम साम साम, यहाँ पर दोनों डिजिट है, उसको साम करके 9 आएगा। तो समझ, तो इतना छोड़ दो, इतना तुमको मैं बोला। तो क्या करोगे, लेट द यूनिट डिजिट भी x और 10 डिजिट भी 9 माइनस एक्स। क्यों? क्योंकि सम ऑफ डिजिट ऑफ द 2 डिजिट नंबर इज 9। इसका 9 का मतलब ही है मेरा एक डिजिट तो x होगा, तो और भी एक जो डिजिट है उसका होगा 9 माइनस एक्स होगा। समझा? क्योंकि जब भी एक डिजिट मेरे को निकल जाएगा तो डेफिनेटली मेरे को ये डिजिट भी निकल जाएगा, माइनस करके निकल जाएगा। ओके, देन बोला था नंबर। तो डिजिट से मैं नंबर कैसे फाइंड करता हूँ, डिजिट से नंबर कैसे फाइंड करूंगा, देयरफॉर नंबर इक्वल टू, एक कहाँ पर है, यूनिट पे है। यूनिट मतलब इसको 1, यूनिट मतलब 1, मतलब 1 से मल्टीप्लाई करना होगा। ये कहाँ पर है, 10 पे है, 10 मतलब इसको 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। समझ में आ गया? सपोज मेरा आएगा 12, तो 12 नंबर कैसे फॉर्म होता है, ये होता है 1 प्लेस या 10 प्लेस। समझा? तो जब मैं 10 प्लेस में रहता है तो इसको मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ, और जब मैं 1 प्लेस पर रहता है तो उसको मैं 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ। इसलिए मेरा आता है 10 + 2 = 12 आता है, ऐसे ही 12 आता है। हाँ, मतलब उसको जो प्लेस वैल्यू है जब उससे मल्टीप्लाई करोगे तब तुमको नंबर आ जाएगा। यहाँ पर भी सेम ही लॉजिक है। समझ में आ गया? इसलिए मैं x जब यूनिट प्लेस पे है इसलिए मैं उसको 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और 9 माइनस एक्स वो 10 प्लेस पे है इसलिए उसको मैं 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। समझ में आया? तो x × 1 होगा x, 10 × 9 होगा 90, प्लस से माइनस 10 × x होगा 10x। आप x - 10x एडिशन सब्ट्रैक्शन डेफिनेटली होगा। क्या होगा, 9x होगा। क्या होगा, प्लस से माइनस 90 होगा, प्लस से माइनस 9 है, बड़ा कौन है, ये उसका से माइनस तो होगा 90 - 9x। इतना तक समझ में आ गया? फाइन। अब देखो, द नंबर ऑब्टेन बाय द इंटरचेंजिंग द डिजिट एक्सीड्स द गिवन नंबर बाय 2। इसका मतलब क्या है, बोला जब तुम डिजिट को इंटरचेंज करो, इंटरचेंज मतलब क्या, आप यूनिट पे क्या है x है,
अब 10 पे क्या है 9 माइनस एक्स है, उसको जब इंटरचेंज करोगे तो 9 माइनस एक्स आ जाएगा तुम्हारा यूनिट प्लेस पे और एक्स आएगा तुम्हारा टेंस प्लेस पे आ जाएगा। तो देयरफॉर लिखो व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट, व्हेन वी इंटरचेंज, बहुत इंपॉर्टेंट मैथ है, इंटरचेंज द डिजिट्स वी गेट एक्स इन द टेंस प्लेस, क्योंकि एक्स अभी मेरा क्या है यूनिट पे था, तो अभी वो जब तुम इंटरचेंज करोगे उसको तो एक्स आ जाएगा टेंस प्लेस पे, वी गेट एक्स इन द टेंस प्लेस, टेंस प्लेस डिजिट बोल सकते हो। एंड 9 माइनस एक्स अभी कहाँ पर है 10 में है, तो अभी कहाँ पर जाएगा यूनिट पे जाएगा, तो 9 माइनस एक्स इन द यूनिट प्लेस डिजिट। समझ में आया, मतलब उसको इंटरचेंज हो गया, मतलब ये अब एक्स यूनिट पे था 9 माइनस एक्स 10 पे था, जब तुम इंटरचेंज जब तुम करोगे तो एक्स आ जाएगा टेंस प्लेस पे आ जाएगा और 9 माइनस एक्स आ जाएगा यूनिट पे, मतलब इंटरचेंज हो जाएगा, 9 माइनस एक्स यहाँ पर आ जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो देयरफॉर नंबर क्या होगा, अभी नया नंबर आएगा, यहाँ पर एक नंबर आया, जब एक्स यूनिट पे था और 9 माइनस एक्स 10 पे था तो यहाँ पर एक नंबर आया, जब उसको इंटरचेंज कर रहा मतलब डिजिट जब चेंज हो गया तो नया नंबर आएगा, तो नया नंबर क्या आएगा, क्या पर क्या लिखा है एक्स इन द टेंस प्लेस, मतलब टेंस प्लेस पे है इसलिए 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, और 9 माइनस एक्स मेरा है यूनिट प्लेस, मतलब यूनिट मतलब उसको 1 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 10x प्लस 9 माइनस एक्स, तो जब मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो वही सेम ही आएगा, तो 10x माइनस एक्स होता है 9x प्लस 9। इतना तक समझ में आ गया, इतना देख तो समझ में आ ही गया ना। यहाँ पर ओरिजिनल मैं एक टेबल का, यहाँ पर इसको टेबल करने का जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ तुमको बोल रहा हूँ जब यूनिट में मेरा फर्स्ट में यूनिट में मैंने एक्स लिया और 10 स्पेस में मेरा 9 माइनस एक्स था, समझा। हाँ ओके फाइन, सॉरी जब मेरे को यूनिट पे एक्स लिया था तो मेरा 10 स्पेस पे 9 माइनस एक्स था, तो इसलिए मेरा नंबर आया था ना, क्योंकि 10 स्पेस पे था 9 माइनस एक्स, इसे 10 से मल्टीप्लाई किया, प्लस यूनिट स्पेस एक्स था इसलिए उसको 1 से मल्टीप्लाई किया, मतलब x इंटू 1 एक्स ही होता है, और जब उसको इंटरचेंज किया तो क्या 9x यहाँ पर आ गया और ये यहाँ पर चला गया, समझा। तो 10 स्पेस पे अभी क्या x है 10 इंटू एक्स 10x प्लस 9 माइनस एक्स यूनिट पे है तो 9 माइनस एक्स इंटू 1 9 माइनस एक्स ही होगा। इतने तक आप उसको कैलकुलेशन किया, मल्टीप्लाई किया, ये आएगा, इधर समझ में आ गया, फाइन। अब थोड़ा कंडीशन बोला है, अब यहाँ पर तो जगह नहीं है, इसको मैं इरेज करना होगा, ओके मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ना, फाइन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द नंबर, अच्छे देखो, द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंज द डिजिट एक्सीड्स द गिवन नंबर बाय, बोल रहा है इंटरचेंज डिजिट को इंटरचेंज करने के बाद जो नंबर आएगा वो जो नंबर था पहले जो नंबर था उससे 27 ज़्यादा होगा, वही लिखा। एक्सीड मतलब क्या, ग्रेटर देन, मतलब एडिशन, मतलब इंक्रीज हो रहा है, एक्सीड मतलब क्या है इंक्रीज हो रहा है। तो बोल रहा है इंटरचेंज करने के बाद ये, और नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंज द डिजिट, जब तुम डिजिट को इंटरचेंज करोगे उस करने के बाद जो नंबर आएगा, तो इंटरचेंज करने के बाद मेरा क्या नंबर आया 9x प्लस 9 है, तो लिखो 9x प्लस 9 इक्वल टू, वो बोल रहा है एक्सीड्स द गिवन नंबर बाय 27, एक्सीड्स द गिवन नंबर मतलब एक्सीड कर रहा है जो नंबर था उससे 27 एक्सीड मतलब क्या है प्लस होता है, एक्सीड मतलब क्या ज़्यादा। तो क्या था नंबर, क्या था पहला नंबर क्या था 90 माइनस 9x, उससे 27 ज़्यादा होगा। समझ में आया कि नहीं आया। अब आप सबके एक्सेप्ट पे लेके आओ, तो 9x प्लस 9 माइनस 90, इससे इससे जाएगा तो प्लस से माइनस हो जाएगा, माइनस से यहाँ पर जा रहा है तो प्लस होगा, ये भी प्लस से हो यहाँ पर जाएगा तो माइनस होगा। तो 9x और 9x होता है मेरा 18x, 9 माइनस 90 होता है माइनस 81, माइनस 81 माइनस 727 क्या होता है माइनस माइनस होता है प्लस, माइनस 108। सो देयरफॉर यहाँ पर ऑल लिखोगे, डेफिनेटली ऑल लिखोगे, माइनस यहाँ पर उस साइड पे जाएगा तो क्या होगा 18x इक्वल टू 108 होगा, तो x क्या होगा 108/8। डायरेक्ट में काटाकुटी कर रहा हूँ 6 होता है 6, तो x इक्वल टू मेरा आ गया 6, तो x इक्वल टू मेरा 6 आएगा। तो मेरा क्या हो रहा है x का जो 6 आ रहा है यहाँ पर बैठा दो, तो यूनिट डिजिट मेरा क्या आएगा, तो यूनिट डिजिट होगा 6 क्योंकि x को निकल गया, और यूनिट डिजिट में 10 प्लस डिजिट क्या होगा 9 माइनस एक्स क्या है हमारा 6 है, तो 9 माइनस 6 क्या होगा 3,
ओके, तो फाइंड द गिवन नंबर। तो क्वेश्चन बोला, अभी भी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, फाइंड द गिवन नंबर। तो गिवन नंबर मेरा 90 माइनस ना, यहाँ पर मैं कर रहा हूँ, तुम नीचे करोगे, मेरा जगह नहीं है इसलिए यहाँ पर देखो नंबर, तुमको नंबर पूछा है, समझा? नंबर तो मेरा यही था ऐसे, ठीक है? ये इंटरचेंज करने के बाद ये नंबर है, इसको नहीं बोल रहा है, बोला फास्ट पहले नंबर क्या था। तो 90 माइनस 9 एक्स का क्या है 6, 90 माइनस ये नीचे करोगे 36 मेरा आएगा आंसर, चलो 36 आ रहा है, समझ में आया? तो आंसर क्या होगा 36। ओके, आप उसे चेक कैसे करोगे? चेक 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 चेक, अब मैं यस कर रहा हूँ, 36 मेरा नंबर है, फाइन। इसको पॉज करके लिख लोगे, ठीक है? पॉज करके लिख लोगे। जब 36 आया, मेरा नंबर क्या आया 36, जब उसको तुम रिवर्स करोगे तो मेरा क्या आएगा 63 आएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या बोले इंटरचेंज जब तुम करोगे तो क्या आएगा 63 आएगा। अब देखो दोनों का डिफरेंस देखो 27 है, माइनस करो, सॉरी 36 था ना, हाँ देखो यहाँ पर देखो 27 है ना, मतलब क्या ए इससे 27 ए सॉरी 63 जो नंबर है वो, मतलब इंटरचेंज करने का जो नंबर है वो इससे 27 एक्सीड है। एक्सीड मतलब क्या ज़्यादा है, इसको बोलता है चेक, समझा? यही बोलना होगा, यही है। ओके, समझ में आ गया? तो पहले एक नंबर था यूनिट में एक्स था 9, वहाँ पर एक नंबर आया, जब मैं डिजिट को इंटरचेंज किया, मतलब इस यहाँ पर क्या गया यूनिट डिजिट में जो था वो 10 में आ गया, 10 में जो था यूनिट में आ गया, तो नया नंबर आया। आप जो लॉजिक बोल रहा है, जो नया नंबर है वो आने वाला जो नंबर था उससे 27 ज़्यादा है, एक्सीड मतलब क्या ज़्यादा है, वो सेक्शन का फाइन निकल गया, यहाँ पर वैल्यू बैठा दो, तुम्हारा नंबर निकल जाएगा। आज जो क्वेश्चन बोलेगा चेक करो, तो चेक मतलब 36 है, उसको जब इंटरचेंज करोगे तो मेरा क्या आएगा 63 होगा, ये 6 जाएगा यूनिट पे, 10 में 3 आएगा यूनिट पे, मतलब उसको क्या होगा उल्टा करके लिखा मैंने, मतलब इंटरचेंज किया, क्या बार बोला क्या इंटरचेंज। आप देखो उससे माइनस करो, देखो 27 आ रहा है, तो मतलब क्या ए इससे 27 ज़्यादा है, वहाँ पर यही लिखा। जो नया जो नंबर आएगा इंटरचेंज किया, मैंने इंटरचेंज किया, इंटरचेंज करने के बाद जो नंबर आ रहा है वो इससे 27 एक्सीड है, एक्सीड मतलब ज़्यादा है, यही बोला, यही तुमको चेक किया। ओके फाइन, ओके चलो फाइन। अब थोड़ा इजी मैथ कर रहा हूँ, हाँ आप थोड़ा इजी मैथ कर रहा हूँ। देखो द विड्थ ऑफ द सुधा's गार्डन इज 2/3 ऑफ इस लेंथ। बोला जाएगा विड्थ जो क्या है, विड्थ जो है वो 2/3 ऑफ इट्स लेंथ। इसका मतलब क्या है, तुम्हारा 2/3 ऑफ इट्स लेंथ मतलब क्या है, मतलब लेंथ मेरा जितना है उसका 2/3 है, उसका विड्थ है। तो सपोज लेंथ मेरे को पता नहीं है, उसको मैं x ले लूँगा, तो लिखो लेट द लेंथ बी x, लेट इतना तक तो दिखाई देगा ना, फाइन, लेट द लेंथ बी x, देयरफॉर विड्थ इक्वल टू 2/3x। क्यों बोल रहे हैं, मेरा जो विड्थ है वो लेंथ 2/3 ऑफ इट्स लेंथ, मतलब क्या ना लेंथ का 2/3 है, लेंथ का 2/3 है मेरा विड्थ। बोला विड्थ है 2/3 ऑफ इट्स लेंथ, मतलब मेरा जो विड्थ है वो लेंथ का 2/3 है, मतलब उसको मल्टीप्लाई करना होगा। तो लेंथ मेरे को पता नहीं है इसलिए मैं x ले लिया। ओके, तो मेरा विड्थ क्या होगा 2/3 इंटू एक्स, क्योंकि 2/3 ऑफ लेंथ, 2/3 ऑफ मतलब इंटू 2/3 इंटू लेंथ, लेंथ कितना x है, इसलिए 2/3 इंटू एक्स, 2/3 इंटू एक्स। समझा? इफ इट्स पेरीमीटर इज 40 देयरफॉर, अच्छा हाँ पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, पेरीमीटर तो बोल दिया 40, पेरीमीटर का 40, यहाँ पर लेंथ और ब्रेथ बोल दिया, मतलब फॉर्मूला क्या होगा डेफिनेटली ए और कुछ बोला। ओके फाइन, हाँ यहाँ पर लेंथ और ब्रेथ बोल दिया, मतलब क्या होता है डेफिनेटली रेक्टेंगल होगा। तो फॉर्मूला क्या होगा पेरीमीटर का 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, शॉर्ट में लिख लो इक्वल टू 40। समझ में आया? स्क्वायर नहीं हो सकता, तुम बोलोगे सर स्क्वायर भी हो सकता है, स्क्वायर कैसे होगा, स्क्वायर का चारों साइड इक्वल होता है, यहाँ पर सब साइड इक्वल है, अलग अलग है, अलग अलग है मतलब ही रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ओके फाइन, अब लेंथ की जगह लेंथ क्या है मेरा x है, ब्रेथ और विड्थ सेम ही होता है, ब्रेथ और विड्थ सेम ही होता है, तो ब्रेथ विड्थ क्या है 2/3x। अब तुमको पता ही है, इसको एलसीएम करो 3 होगा,
कुछ नहीं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना होता है ना, तो 3x होगा। ओके फाइन, इसे डिवाइड का 1 होता है, 1 इंटू 2x होता है। अब क्या होगा, ओहो ये 2 था, 2 इंटू 3x प्लस 2x क्या होता है 5x बाई 3 इक्वल टू 40। अब मल्टीप्लाई जब करोगे क्या आएगा 10x बाई 3 इक्वल टू 40, मतलब ऊपर ऊपर और नीचे बैठा है, ऊपर ऊपर और नीचे तो कुछ 3 है तो 3 बैठा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई इसके साथ कुछ नहीं है तो 10x ही बैठेगा, और यहाँ पर होगा 3 इंटू 40, सो x क्या होगा 3 इंटू 40, 3 इंटू 40, 3 इंटू 40 बाई 10। ओके, तो होगा मेरा आएगा 12, समझ में आया। तो मेरा आएगा x का वैल्यू मेरा आ गया 12, मतलब लेंथ मेरा क्या है 12 है, और विथ क्या है मेरा 2/3 इंटू एक्स, समझा 2/3x, यहाँ पर x है, ठीक है। x का वैल्यू क्या है मेरा 12 है, तो मेरा आएगा यहाँ पर यूनिट लिखना होगा मीटर, यहाँ पर क्या है 40 मीटर है, तो यहाँ पर मीटर करना होगा, समझ में आया। फाइन, ईजी है। ओके फाइन, ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर मैं फर्स्ट आंसर लिखा, लेकिन तुमको मैं बोला नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं फर्स्ट क्या किया, फर्स्ट किया इसका आंसर किया मैंने, देन तुमको बोल रहा हूँ कैसे किया। देखिए ये जो मैथ है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्लास 8 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, अच्छे से देखोगे। अ मोटर बोट कवर्स ए सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम अ रिवर, ये चीज़ याद में रखोगे, डाउन स्ट्रीम में मेरा होता है पॉजिटिव और अप स्ट्रीम पे मेरा होता है अप स्ट्रीम में मेरा होता है नेगेटिव, समझ में आया। डाउन स्ट्रीम में क्या होगा बोलो पॉजिटिव, अप स्ट्रीम पे क्या होगा नेगेटिव। फाइन, बोल रहा है एक मोटर बोट है वो सर्टेन डिस्टेंस कवर कर रहा है, डाउन स्ट्रीम में जब जा रहा है वहाँ पर उसका टाइम लग रहा है 5 घंटा लग रहा है, 5 आवर्स लग रहा है। इट कवर्स द सेम डिस्टेंस अप स्ट्रीम इन 5 आवर्स, जब जा रहा था डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम, ठीक है, उसके लिए सेम आवर लग रहा है, सॉरी 5 आवर्स एंड हाफ लग रहा है, मतलब 1/2 आवर्स लग रहा है, ठीक है। डाउन स्ट्रीम के लिए मेरे को लग रहा है 5 आवर्स और अप स्ट्रीम के लिए मेरा लग रहा है 1/2 आवर्स। तो बोला फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन द वाटर, मतलब जब वाटर में था उसका बोट का स्पीड क्या है, और स्पीड ऑफ द स्ट्रीम बोल दिया 1.5 किलोमीटर पर आवर, समझ में आया। फाइन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ईजी है, इसे टेक्निक याद रखना होगा। सपोज मेरे को पता नहीं है तो मैं ले लिया लेट द स्पीड ऑफ द बोट इन द स्टील वाटर बी x किलोमीटर पर आवर। स्पीड का यूनिट ऑलवेज किलोमीटर पर आवर होता है, पता ही है, फिजिक्स में पढ़ा तुम। ओके, तो पहले ही मैं बोल दिया जब मेरा बोट है जो उसका जो स्पीड है वो जब डाउन स्ट्रीम पर आएगा वो प्लस होगा, किसके साथ प्लस होगा ना, स्ट्रीम का जो स्पीड है उसके साथ प्लस होगा, समझ में आया। मेरा जो बोट है अभी वाटर के अंदर था उसका अगर स्पीड है कुछ है, उसको वही मैं फाइंड करना होगा, उसका मैं पता नहीं इसलिए मैं एक्स ले लिया। और जब मैं डाउन स्ट्रीम पे जाएगा तो बोट का स्पीड प्लस स्ट्रीम का जो स्पीड है उसका प्लस करना होगा, और जब आप स्ट्रीम पे रहेगा तो बोट का स्पीड माइनस स्ट्रीम का जो स्पीड है उसको माइनस करना होगा, समझा। तो डाउन स्ट्रीम में होता है प्लस, अप स्ट्रीम में होता है माइनस, किसके साथ प्लस करना होगा, जब स्पीड ऑफ स्ट्रीम के साथ, समझा। अब बोल रहा है डाउन स्ट्रीम पे तो जा रहा है तो कितना टाइम पे कवर किया 5 घंटा में, मतलब 5 आवर्स पे कवर किया, तो ये लिखा डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्पीड डाउन स्ट्रीम इन द 5 आवर्स, तो 5 आवर्स में कितना जाएगा, इसका मतलब क्या है x + 1 प्लस डाउन स्ट्रीम में क्या लिखा मैंने x + 1.5 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटा में 1 आवर पे इतना किलोमीटर जा रहा है, x + 1.5 किलोमीटर जा रहा है, तो 5 आवर्स में कितना जाएगा 5 × a करना होगा, 1 आवर पे मेरा जा रहा है x + 1.5, तो 5 आवर पे कितना जाएगा 5 × x + 1.5 होगा, वही किया मैंने, मल्टीप्लाई किया 5 × x 5x, 5 × 1.5 होता है 7.5, समझ में आया। ओके फाइन, देन अब जब वो डाउन स्ट्रीम पे जा रहा है, ऐसा ये डाउन स्ट्रीम हो गया, अब जब वो अप स्ट्रीम पे जा रहा है तो अप स्ट्रीम पे कितना टाइम लग रहा है 5 आवर्स एंड ए हाफ, मतलब 1/2 आवर, हाफ मतलब 1/2, तो 1/2 मतलब 5 × 10 + 1 11/2 है। अच्छा यहाँ पर मैंने क्या लिखा, अप स्ट्रीम पे कितना जा रहा है ना, x - 1.5 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 आवर पे मेरा जा रहा है x - 1.5, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, देन 1 आवर पे जा रहा है x - 1.5, तो 5 1/2 आवर्स पे कितना जाएगा, इसके साथ 5 1/2 मल्टीप्लाई करना होगा, तो 5 1/2 मतलब क्या है
ना 11/2 है, उसके मल्टीप्लाई किया, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई नीच नीच, तो 11 इंटू एक्स 11x और 11 इंटू 1.5 होता है 16.5 होता है, माइनस बेटा और 2 नीचे बैठ गया। इतना समझ में आ गया। डाउन स्ट्रीम में मेरा होगा प्लस, अप स्ट्रीम में मेरा होगा माइनस। 5 आवर्स पे आप डाउन स्ट्रीम जा रहा है तो 5 से उसका स्पीड को मल्टीप्लाई करो, और 5 1/2 में आउट स्ट्रीम पे जा रहा है उसको मल्टीप्लाई करो, अप स्ट्रीम पे जितना स्पीड है उसके साथ 5 1/2 मल्टीप्लाई कर दो। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है जो अप स्ट्रीम पे जा रहा है और डाउन स्ट्रीम पे जा रहा है उसका डिस्टेंस विच कवर सेम डिस्टेंस। कवर मतलब जब वो जा रहा था ऐसे करके जा रहा था, ओके, अब जब आ रहा था ऐसे करके आ रहा था, मतलब अल्टीमेटली मेरा डिस्टेंस तो सेम ही है भाई, डिस्टेंस और टाइम अलग लग रहा है। इसके लिए सपोज लग रहा है 5 आवर्स, इसके लिए लग रहा है 5 1/2 आवर, टाइम अलग लग रहा है क्योंकि स्पीड अलग हो गया। सपोज मैं स्पीड कम कर दिया मेरे को डेफिनेटली टाइम ज़्यादा लगेगा, बट डिस्टेंस तो मेरा सेम ही है बच्चों, डिस्टेंस तो मेरा सेम है। सपोज तुम टेस्टपुर बागवाड़ी से तुम जाओगे उल्टा, जब जा रहा था तो उसके टाइम पे सपोज स्पीड का बास का स्पीड ज़्यादा है, ठीक है। जब तुम उल्टा से बागवाड़ी सेम डिस्टेंस पे आ रहे हो तो वहाँ पर स्पीड कम हो गया तो यहाँ पर टाइम ज़्यादा लगेगा, स्पीड कम होगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा। सोचो स्पीड कम होगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा, तो अल्टीमेटली यहाँ पर डिस्टेंस मेरा सेम ही है। उल्टा जाओ, अब बागवाड़ी से उल्टा जाओ, उल्टा से बागवाड़ी, डिस्टेंस मेरा सेम ही है। तो यहाँ पर भी क्या किया, यहाँ पर मैं डिस्टेंस फाइंड किया, तो डिस्टेंस कवर्ड बाई डिस्टेंस कवर्ड बाई अप स्ट्रीम में इतना जा रहा है, डाउन स्ट्रीम भी इतना जा रहा है, अप स्ट्रीम पे इतना, मतलब डिस्टेंस दोनों का सेम ही है। तो इसलिए मैं क्या किया, दोनों को मैं इक्वल टू कर दिया। यहाँ पर दोनों को मैं इक्वल टू, अप स्ट्रीम में मेरा कितना था 5 आवर्स में कितना था, इतना डिस्टेंस था, और डाउन स्ट्रीम में इतना था, अप स्ट्रीम में कितना है, इतना था। दोनों को इक्वल किया, क्यों इक्वल किया, तुमने क्यों से इक्वल किया, क्योंकि दोनों का डिस्टेंस इक्वल है, सेम डिस्टेंस। यहाँ पर क्या लिखा, सेम डिस्टेंस, मतलब दोनों का इक्वल डिस्टेंस होगा, इसलिए सेम डिस्टेंस बोला, इसलिए मैं दोनों का डिस्टेंस इक्वल कर दिया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसके साथ 5 इंटू 10x, 5 इंटू 7.5 होता है 15। अब एक्स को इस सेट पे लेके आओ, माइनस करो, इसको सेट लेके आओ, माइनस करो, 31.5 होगा आंसर। फाइन, ओके फाइन। चलो आज के लिए लास्ट मैथ है, अच्छे से देखो। बोला है ईच साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज इंक्रीज्ड बाय 10 सेमी इफ द रेशियो ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द न्यू ट्रायंगल एंड द गिवन ट्रायंगल इज 5:4। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द गिवन ट्रायंगल। क्या होगा, अच्छा ट्रायंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, हाँ सपोज ये होगा, साइड को मैं ले लिया ABC, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा, A + B + C होगा। यहाँ पर कोई डाउट है, पेरीमीटर मतलब उसका सम ऑफ 3 साइड, ट्रायंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला, ट्रायंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ 3 साइड। तो यहाँ पर लिखो लेट द साइड्स ऑफ ट्रायंगल बी A, B, C। तुम्हारा नाम तुम कुछ भी दे सको, तुम्हारा मर्जी है, फाइन। तो देयरफॉर पेरीमीटर इक्वल टू, पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है सम ऑफ 3 साइड। यहाँ पर साइड को मैं A, B, C लिया, तो सम ऑफ 3 साइड क्या होगा, A + B + C होगा, ओके। अब बोला ईच साइड ऑफ द ट्रायंगल इज इंक्रीज्ड बाय 10 सेमी, सो देयरफॉर न्यू पेरीमीटर, मतलब यहाँ पर लॉजिक बोल दिया। बोला नॉर्मली ट्रायंगल का साइड का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, तीनों साइड का प्लस करना होगा तभी निकल जाएगा। तो यहाँ पर A + B + C करोगे तभी निकल जाएगा। अब बोल रहा है जब तुम ट्रायंगल का ईच एवरी साइड तुम 10 से इंक्रीज करोगे, मतलब 10 से ज़्यादा, मतलब अभी तो A है तो अभी A नहीं रहेगा, वो क्या होगा A + 10 हो जाएगा, प्लस अभी तो सब साइड, ईच मतलब एवरी साइड, अभी B है वो B नहीं रहेगा, B + 10 क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इंक्रीज बाई 10 सेमी, इंक्रीज बाई 10 सेमी इसलिए प्लस कर रहा हूँ। प्लस C को भी क्या करना होगा, C को भी इंक्रीज करना होगा, समझ में आया। अब इसको बाहर निकलो तो क्या होगा मेरा A + B, उसको एक्सेप्ट रखो, A + B + C एक्सेप्ट रखो, काम आएगा। और 10 + 10 होता है 20, 20 + 10 होता है 30। सपोज तुम इसको x ले लो, ओके। यहाँ पर लिखो से माने उसको तुम लेट भी लिख सकते हो, कभी उसको तुम से मतलब उसको तुम ले रहे हो, कुछ भी ले रहे हो, तो इस जगह तुम ये लिख सकते हो, ऊपर से लिखोगे, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा x + 30। मैं छोटा कर रहा हूँ, क्वेश्चन छोटा कर रहा हूँ, नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा, समझ में आया। तुम ऐसे भी ABC + B + C लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और मैं छोटा करके लिख रहा हूँ, इसलिए मैं इसको x से, मतलब इसको मैं x ले रहा हूँ,
टोटल को मैं एक्स में अंदर स्टोर करो, मतलब इसको टोटल को वैल्यू एक्स के अंदर जाएगा, मतलब इसको एक्स लेगा, ठीक है। तो ए प्लस बी प्लस सी की जगह में एक्स बैठा दिया, समझा? ओके, आप बोल रहे हैं इफ द रेशियो ऑफ पेरीमीटर्स ऑफ अ न्यू ट्रायंगल, तो न्यू ट्रायंगल का न्यू पेरीमीटर क्या है, एक्स प्लस 30 आया, तो वही लिखा। एंड द गिवन ट्रायंगल इज 5:4, मतलब जो न्यू ट्रायंगल का पेरीमीटर, अब पहले जो पेरीमीटर था उसका पेरीमीटर का रेशियो होगा 5:4। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन न्यू, देखो पहला क्या है न्यू ट्रायंगल का, तो न्यू ट्रायंगल तो मेरा ए है, ए वाला पार्ट तो मेरा न्यू ट्रायंगल है, तो उसका पेरीमीटर क्या है एक्स प्लस 30 इस टू, रेशियो मतलब इस टू होगा। और गिवन ट्रायंगल, गिवन मतलब पहला जो था, पहला कोई भी नॉर्मल ट्रायंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, उसको मैं एक्स ले लिया, इसलिए एक्स होगा। ओके, तुम यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी भी लिख सकते हो, बट बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं छोटा करने के लिए उसके लिए ए प्लस बी प्लस सी जगह मैं एक्स लिया, ए प्लस बी की जगह में एक्स लिया, यहाँ पर भी ए प्लस बी प्लस एक्स लिख रहा हूँ, समझ में? छोटा करने के लिए लिखा, इक्वेशन छोटा करने के लिए। और दोनों का रेशियो क्या हुआ है बोल रहा है 5:4 हो रहा है। अब ऐसे एक्स को कैलकुलेट करना होगा, तो क्या होगा एक्स प्लस 30 इस टू मतलब डिवाइड होता है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4 × x 4x 120 5x, देयरफॉर क्या होगा x को सेट पे लेके जाओ, तो 5x - 4x = 120, देयरफॉर x = 120। तो मतलब मेरा जो पेरीमीटर है वो मेरा आएगा, आंसर होगा 120। देखो कहाँ पर प्रॉब्लम है बोलो, तो आंसर होगा 120, समझ में आया? पेरीमीटर तुमको यहाँ पर तो तुमको नहीं बोला ना व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एबीसी तो तुमको मतलब यहाँ पर तीनों साइड तो तुमको नहीं बोला ना, यहाँ पर कितना होगा तुमको बोला इसका पेरीमीटर कितना होगा, समझ में आया कि नहीं आया? तुमको यहाँ पर नहीं बोला व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, मतलब तीनों साइड का अलग अलग से नहीं पूछा, जो यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर कितना, वो नहीं पूछा, वहाँ पर बोला तीनों को प्लस करके पेरीमीटर कितना होगा बोलो। तो पेरीमीटर मेरा ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू में एक्स के अंदर स्टोर किया, एक्स ले लिया, तो एक्स का वैल्यू मेरा आ रहा है 120, तो मतलब क्या ये तीनों को प्लस करके डेफिनेटली 120 आएगा, तो इसलिए आंसर होगा वो क्या बोला, तो पेरीमीटर ऑफ द गिवन ट्रायंगल, पहला जो ट्रायंगल था मतलब इसको बोल रहा है, पहला जो ट्रायंगल था उसका पेरीमीटर कितना होगा 120। सपोज क्वेश्चन बोला पेरीमीटर ऑफ द न्यू ट्रायंगल, तो यहाँ पर बैठाओगे तो 120 + 30 होगा 150 होता, समझ में आया? यहाँ पर बोला गिवन ट्रायंगल, तो यहाँ पर सिर्फ ए प्लस बी प्लस सी = x, तो यहाँ पर सिर्फ 120 एक्स जो है वहाँ पर बैठा दो तो 120 होगा। सपोज बोलेगा जी न्यू ट्रायंगल, तो यहाँ पर बैठा होगा 120 + 30 होता है 150, समझ में? फाइन, ओके।